अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो स्पेशल है असातिज़ा के लिए और वो हज़रात जिनके मातहत काम करने वाले होते हैं। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने वाला हूँ कि जो वाक़या हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। ये वाक़या है एक अज़ीम उस्ताद और एक अज़ीम शागिर्द का। नाज़रीन किराम, एक शादी का मौका है और दो शख्स आपस में मिलते हैं जो कि आपस में उस्ताद और शागिर्द हैं। अब वो जो शागिर्द है वो अपने उस्ताद से अपना वाक़या पेश करता है कि मैं उस्ताद क्यों बना। टीचर्स के साथ जब मुलाकात होती है वो अपने उस्ताद से पूछता है, अर्ज़ करता है कि उस्ताद जी क्या आपने मुझे पहचाना है। अब वो उस्ताद कहता है हाँ मैंने तुझे पहचाना है, तू मेरा प्राइमरी का स्टूडेंट है। अब वो कहते हैं हाँ मैं स्टूडेंट हूँ आपका, लेकिन अब मैं भी उस्ताद बन चुका हूँ और उस्ताद जी मैं आपकी वजह से आज उस्ताद बना हूँ। कहा वो कैसे। कहा जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी तालिब इल्म की घड़ी चोरी हो गई और उसने आपके पास आकर शिकायत लगाई कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है, और आपने तमाम अपने शागिर्दों को, तालिब इल्मों को दीवार के साथ खड़ा किया और उनकी आंखें बंद करवाईं, और उसके बाद मेरी जेब से वो घड़ी बरामद हुई और आपने उसके बाद ना मुझे मुलामत किया और ना किसी स्टूडेंट को बताया कि ये घड़ी फ़लाँ के जेब से निकली है, और आपने वो घड़ी उसके मालिक को दे दी। कहा उसके बाद आपने कभी मुझे मुलामत नहीं किया। अब ये बात शागिर्द ने की और उस्ताद ने आगे कितनी बड़ी बात कर डाली। कहा बच्चे आज तूने मुझे बताया है कि तेरे जेब से वो घड़ी निकली थी, हालांकि जब आपकी आंखें मैंने बंद करवाई थी और मैं घड़ी निकाल रहा था तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी कि मुझे भी पता ना चले कि ये घड़ी किसके जेब से बरामद हुई है। आज तूने मुझे बताया है तो पता चला है कि वो घड़ी तेरे जेब से बरामद हुई थी। नाज़रीन इकराम, सोचिए एक अजीम उस्ताद का जी अजीम अमल कैसे उस शागिर्द को उस्ताद के दर्जे तक ले गया और उस्ताद से उस बच्चे ने सीखकर उस मकाम को पा लिया। आज हमें भी चाहिए कि हम अगर टीचर्स हैं और हमारे जो तालिब इल्म हैं उनके साथ हमारा सलूक ऐसा हो कि वो बड़े होकर वो भी उस्ताद बनने की ख्वाहिश रखें, और अगर कहीं पर किसी काम में आप मालिक हैं और आपके मातहत लोग काम करते हैं उनके साथ ऐसा सलूक करें कि वो आपकी उस सलूक को याद रखें और अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करते रहें। नाज़रीन इकराम, हमेशा इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। आज हम ये समझते हैं कि हमारा ये कंधा सिर्फ़ मुर्दों की चारपाई उठाने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही कंधा हम जिंदों को भी दे सकते हैं। और दूसरी बात कि आज मरने के बाद वालिदैन के सारे सवाब के लिए तो बड़े अहतमाम किए जाते हैं, लोगों को फ्रूट भी खिलाया जाता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वालिदैन के मरने के बाद लोगों को फ्रूट और फल खिलाने से बेहतर है कि अपने वालिदैन की ज़िंदगी में उन्हें फ्रूट और फल खिलाया जाए, उनकी खिदमत की जाए। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आज की जी हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।